नमस्कार, मैं हूं वसुधा तिवारी। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों के मतदान और बचे हैं, लेकिन इन 2 चरणों के मतदान से पहले जो चुनावी प्रचार का दौर है वो लगभग बंगाल में खत्म हो गया है, क्योंकि कोविड की वजह से सभी बड़े राजनीतिक दलों ने प्रचार से तौबा कर लिया है। बड़ी रैलियां और बड़े प्रचार करने से राजनीतिक दल अब पीछे हट गए हैं और इन्हीं सब के बीच में अब जो बयानबाजी आ रही थी नेताओं की, वो भी बदलती नजर आ रही है, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। बंगाल में दीदी अक्सर कहा करती थी कि बंगाल को गुजरात ब्रांड की ज़रूरत नहीं है, या फिर उन्होंने ये भी कहा था कि बंगाल में बाहरी का कोई मतलब नहीं है, बाहरी बंगाल में नहीं आ सकते हैं। जिसके बाद अब उन्होंने अपने इन दोनों बयानों, या ये कहें कि उन्होंने जो 2 बातें बोली थी उन पे एक इंटरव्यू में सफाई दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि उन्होंने कभी भी बीजेपी के शीर्ष नेताओं यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बाहरी नहीं बताया था। उन्होंने बाहरी उन्हें बताया था जो बंदूक लेकर बंगाल में टीएमसी को हराने आए थे। वहीं ममता बनर्जी ने अपने गुस्से को जाहिर करते हुए कहा कि यही बाहरी लोग बंगाल में कोरोना भी लेकर आए हैं। बहरहाल पश्चिम बंगाल में दीदी के बदलते बयान के पीछे क्या संकेत होंगे ये तो पता नहीं। कहीं दीदी को सत्ता जाने का डर तो नहीं सता रहा, या दीदी को ये तो नहीं लग रहा कि पश्चिम बंगाल में गठबंधन की सरकार बनानी पड़ेगी, या फिर शायद दीदी को ये डर भी हो कि उनकी पार्टी में एक बार फिर फूट भी पड़ सकती है। लेकिन इन सब से अलग पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एक बार और पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का जो दावा कर रही हैं, उस दावे पे अभी भी कायम है। और इस वक्त जब बंगाल में चुनावी खटपट थोड़ी सी कम है, तो शायद ममता बनर्जी को ये भी लग रहा है कि उन्हें दिल्ली दरबार की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उससे तो ऐसा ही लगता है कि कहीं ना कहीं शायद ममता बनर्जी को केंद्र सरकार की मदद की बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी। शायद यही वजह है कि ममता बनर्जी ने अपना बयान बदल दिया और पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बाहरी नहीं बताया। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो बंगाल के बाहरी हैं, उन्होंने बाहरी जो बंदूकधारी बंगाल में आए थे उन्हें कहा था। लेकिन हाँ, शायद ये बाहरी का इशारा ममता बनर्जी का कैलाश विजयवर्गीय को लेके तो नहीं, जो पिछले कई सालों से बंगाल में डटे हुए हैं। बता दें कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय, उन्हें बीजेपी ने काफ़ी लंबे समय से पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी दे रखी है। उन्होंने सारे चुनाव संभाले हैं बंगाल में, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो। कैलाश विजयवर्गीय की काफ़ी बड़ी भूमिका रही है। उन्हें काफ़ी समय पहले ही, कई सालों पहले बीजेपी ने बंगाल चुनाव का प्रभारी बना दिया था। बहरहाल अब इन सब के बीच में देखना होगा कि 2 मई आएगी और किसके खाते में जाएगी, दीदी के या बीजेपी के। नमस्कार।